Hello students, let's read class 6 history chapter 2 the earliest societies। चैप्टर 1 में हमने हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और चैप्टर 2 में अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि अर्लीस्ट सोसाइटी, पहले की सोसाइटी कैसे हुआ करती थी, कैसे लोग रहते थे, जीवन यापन कैसे करते थे। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। मैन इवॉल्व्ड वेरी ग्रेजुअली फ्रॉम अ स्टूपिंग ape-like creature. This happened over hundreds of thousands of years, a period much longer than the entire period of modern man's existence on earth. मैन जो है, ऐसा कहा जाता है कि एप लाइक क्रिएचर यानी कि बंदरों की शक्ल के जैसे, उनके जैसे चलता था, उनके जैसे रहता था और ऐसा कई हज़ारों साल पहले हुआ है। बहुत लंबा टाइम था इंसान का, मॉडर्न मैन एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ, कि कई हज़ार साल लगे तो मॉडर्न मैन फिर उसकी ग्रोथ हुई। मैनी फिजिकल चेंजेस अपीयर ड्यूरिंग दिस पीरियड, बहुत सारी फिजिकल चेंजेस भी हुई, अभी आपको फिगर भी हम दिखाएंगे इसका। एन इम्पॉर्टेंट चेंज वॉज द एबिलिटी of the first man-like creature to balance on his feet and stand and walk erect। और सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज मैन की एबिलिटी में क्या हुआ, मैन लाइक क्रिएचर में, यानी कि एप लाइक क्रिएचर थे हम, उससे मैन लाइक क्रिएचर बन रहे थे। तो सबसे पहली हमारी चेंज जो हुई वो हमको पूरी बॉडी बैलेंस करना, हमारे दो पैरों पे सीधे खड़ा होके चलना। क्योंकि पहले जब एप लाइक क्रिएचर था मैन का, तो वो दो पैरों पे नहीं चलते थे, चारों पैरों पे चलते थे, यानी कि दो हाथ और दो पैर जमीन पे ही रहते थे, बंदरों के जैसे। दिस फ्रीड हिज हैंड्स एंड ही कुड पिक अप एंड थ्रो थिंग्स। और जब से वो दो पैर पे चलना, खड़ा होना सीखा इंसान ने, तो उनके दो हाथ फ्री हो गए, वो चीज़ों को उठा सकते थे, फेंक सकते थे, पकड़ सकते थे। हिज थंब इवॉल्व्ड, it could move in a direction opposite to his fingers and close in or on them. This helped him handle objects better than other animals। और जैसे ही वो ऊपर दो हाथ फ्री हुए तो उनकी चार उंगलियां जो है, उनका थंब भी फंक्शन में आ गया कि 5 उंगलियां हैं और उनमें से आपने एनिमल्स को देखा होगा, ये 5 फिंगर्स का इस्तेमाल, ये नियरली 5 फिंगर्स का इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को पकड़ने के लिए। हम भी 5 फिंगर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन थंब का प्रॉपर यूज़ सिर्फ मैन ही कर सकता है। प्रॉपर तरीके से पकड़ना कोई चीज़, किसी चीज़ को उठाना, तो अपने थंब का इस्तेमाल भी करना वो सीख गए। ऑब्जेक्ट्स को अदर एनिमल्स के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे से हैंडल करना भी सीखना शुरू किए। इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग। अब इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग पढ़ने के पहले आपको एक फिगर दिखाते हैं ये, जिसमें डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन ये शो कर रहा है। स्टेज दिखा रहे हैं कि सबसे पहले 15 मिलियन ईयर अगो देखिए आप, दो हाथ और दो पैरों पे चलते थे। 13 मिलियन ईयर अगो फिर अभी दो पैरों पे सीधे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, झुक के ही चल रहे थे। 2 मिलियन ईयर्स अगो सीधे हो गए हैं और चीज़ों को पकड़ना सीख गए। 800,000 ईयर्स अगो टूल्स का इस्तेमाल जान गए हैं, फायर भी मिल चुकी थी। 100,000 ईयर्स अगो दूसरे अन्य टूल का इस्तेमाल करना जान गए हैं। और इससे ज़्यादा बॉडी पे जो ये हेयर्स दिख रहे हैं, कपड़े पहनना भी धीरे धीरे सीख रहे हैं उसके साथ। और यहाँ से थोड़ी सी और चेंजिंग बॉडी में हो रही है, अन्य टूल का इस्तेमाल, चलना, अच्छे से रहना, तौर तरीके भी सीख रहे हैं। और मॉडर्न मैन को आप यहाँ पे देख सकते हैं। इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग। मैन्स ब्रेन साइज ग्रेजुअली इंक्रीज, ही लर्न टू अंडरस्टैंड एंड अडॉप्ट हिमसेल्फ टू हिज सराउंडिंग। अब जब धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही थी तो मैन की ब्रेन जो है वो भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। ये समझ रहे थे कि अपने सराउंडिंग में हमें कैसे अडॉप्ट करना है। एट फर्स्ट ही स्टोन्स विच वर easily available to throw at his prey for crushing nuts and so on। सबसे पहले उसने स्टोन का इस्तेमाल सीखा कि कैसे वो आप अपनी ज़रूरत के लिए
किसी शिकार के ऊपर पत्थर फेंकना सीखेगा फॉर क्रशिंग नट्स, नट्स को तोड़ने के लिए और अन्य चीज़ों के लिए, अन्य कामों के लिए कैसे पत्थर का इस्तेमाल करेगा। इन ड्यू कोर्स he discovered that the sharp edge of broken stones were very useful for cutting and chopping wood and meat, and rounded stone were useful for crushing and grinding things. फिर उसने ये भी देखा कि शार्प एज यानी कि जो स्टोन टूटा हुआ है उसकी शार्प एज से कैसे वो टूल कट करके टूल बना सकता है जिससे वुड और मीट को चॉप कर सकता है, और उसके बाद जो फ्लैट स्टोन उसको मिल रहे हैं तो कैसे वो ग्राइंड और क्रश कर सकता है चीज़ों को। दस मैन बिगेन टू मेक टूल्स एंड वेपन अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। ओवर द ईयर्स ही इम्प्रूव्ड अपॉन हिज टूल्स एंड वेपन्स। और इस तरह से मैन ने टूल वेपन का उसको ज़रूरत पड़ी और उसने इस्तेमाल सीखा। फिर धीरे धीरे इसकी आदत उन्हें पड़ने लगी। तो फर्स्ट स्टेज इज स्टोन एज। The Stone Age was the period during which stone was most widely used material for making tools and weapons. Stone Age वो पीरियड था जिस दौरान स्टोन का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था टूल और वेपन के रूप में। It started more than 1 million years ago when the first tool using ancestor of modern man appeared. ये लगभग 1 मिलियन साल पहले इस्तेमाल किया जाता था। द स्टोन एज कवर्स द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ मैन्स एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ। स्टोन एज जो है सबसे लंबा समय मानव की पृथ्वी पर रहने का था। बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ टूल्स यूज्ड, द स्टोन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। मीन्स किस तरीके के स्टोन टूल्स का इस्तेमाल, किस तरीके का टूल यूज़ किया जाता था। स्टोन एज को 3 टाइप्स में डिवाइडेड किया जा सकता है। फर्स्ट पैलियोलिथिक एज और द ओल्ड स्टोन एज। पैलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथोस इन ग्रीक मीन्स स्टोन। मीन्स यहाँ पे पैलियोलिथिक एज सबसे पहले बता रहा है। तो पैलियोलिथिक में पैलियो का मतलब ओल्ड होता है और लिथोस का मतलब स्टोन होता है, यानी कि पुराने पत्थर का ज़माना। द मीजोलिथिक एज और मिडिल स्टोन एज। मीजोज मीन्स मिडिल एंड नियोलिथिक एज और न्यू स्टोन एज। न्यू मीन्स न्यू। अब यहाँ पे एक मीजोलिथिक बता दिया जो मिडिल स्टोन एज भी कह सकते हैं, और नियोलिथिक न्यू स्टोन एज। अपार्ट फ्रॉम स्टोन मैन यूज्ड बोन्स, वुड एंड एनिमल्स हॉर्न टू मेक टूल्स एंड वेपन्स। अब स्टोन्स के अलावा मैन और क्या यूज़ करते थे? बोन्स, वुड, एनिमल्स के हॉर्न्स, एनिमल की सिंग को इसको इस्तेमाल करते थे अपने टूल और वेपन के लिए। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द लाइफ ऑफ पैलियोलिथिक मैन। अब इस चैप्टर में आपको पैलियोलिथिक मैन की लाइफ के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले पैलियोलिथिक एज के बारे में जानते हैं और फिर उनकी लाइफ के बारे में। Paleolithic age. The Paleolithic age was the longest part of the Stone Age. It can be further divided into 3 periods: lower or early Paleolithic, middle Paleolithic and upper or late Paleolithic. अब पैलियोलिथिक एज जैसे अभी आपको बताएं स्टोन एज सबसे लंबा समय था मानव काल का, तो वैसे ही पैलियोलिथिक जो है सबसे लंबा समय था स्टोन एज में, जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: लोअर, मिडिल एंड अपर। द नेम ऑफ दीज पीरियड्स आर बेस्ड ऑन डेप्थ एट विच रिमेन्स बिलोंगिंग टू दीज पीरियड हैव बीन फाउंड। मीन्स इनका नाम इस बेस पे पड़ा है कि जितनी गहराई में चीज़ें मिली हैं, एक्सकेवेट की गई हैं, उसके अकॉर्डिंग इसका नेम पड़ा है लोअर, मिडिल एंड अपर। Remains of the past are usually buried under soil, decaying vegetation and garbage, which pile up in layers over the year. अब रिमेन्स जो है पास्ट की रिमेन्स जो बरीड की जाती हैं, सॉइल के नीचे दबाई जाती हैं, कैसे मिलती हैं? सॉइल के नीचे दबी रहती हैं, कुछ वेजिटेशंस की, प्लांट्स की, छोटे मोटे सड़े गले पौधों के नीचे दबी रहती हैं, कूड़े कचड़े के नीचे दबी रहती हैं। हज़ारों साल पहले भी ऐसे ही वो दब के, सड़ के, गल के वो नीचे ऐसी थी। Hence, when archaeologists dig the ground, they usually find remains of earlier period at lower level and remains of later period at higher level.
जब आर्कियोलॉजिस्ट ने डिग किया ग्राउंड को तो दे यूजुअली फाइंड रिमेन्स ऑफ अर्लियर पीरियड। उन्होंने क्या पाया? अर्लियर पीरियड के रिमेन्स को पाया, लोअर लेवल एंड रिमेन्स ऑफ लेटर पीरियड एट द हायर लेवल। उन्होंने अर्लियर पीरियड के चीज़ों को बहुत नीचे की तरफ लोअर लेवल पे पाया और बाकी की चीज़ों को लेटर पीरियड को हायर लेवल पे पाया था, इसलिए उनका नाम लोअर, मिडिल और अपर पड़ा है। अब लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लाइफ ऑफ पैलियोलिथिक मैन पढ़ेंगे। थैंक यू।